हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सिंपल मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, उस इंटीग्रेशन का अप्लाई कहाँ पर होता है वो देखिएगा कि कैसे इंटीग्रेशन का अप्लाई करके एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अभी तक आप क्या सीखे थे? अभी तक आपने सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उससे वेलोसिटी निकाला जा सकता है, उससे एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट का अगर इक्वेशन दे दिया गया है आपके सामने तो आप उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो आप ज़रूर निकाल सकते हैं, अगर पिछले 3 लेक्चर आप देख चुके हैं तो। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिए। सिंपल मैथमेटिक्स नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट बनाकर, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन को तो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो पर आइएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट, आज के जो वीडियो है उसमें ढेर सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। आज सिर्फ इंटीग्रेशन का ही यूज होगा और कहाँ पर किस तरह से इंटीग्रेशन का यूज करते हैं उसको आप अच्छे से आज सीखेंगे। कि अगर एक्सेलरेशन दिया गया, एक्सेलरेशन का आपको पास इक्वेशन दे देगा, उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फिर उसी इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। मतलब आज उल्टा चलेंगे, पहले चलते थे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, लेकिन आज क्या करेंगे? आज बनाएंगे एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन से बोल देगा डिस्प्लेसमेंट निकालिए, टी इक्वल टू इतना पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो कैसे निकाल सकते हैं वो आज आप अच्छे से सीखेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस नीट और जेईई मेंस में आते रहते हैं, तो स्पेशली नीट और जेईई मेंस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे आप अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज़रूर इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और नहीं सॉल्व होगा तो आप प्ले करके देखिएगा। सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो देखिएगा प्ले करके, फिर पहले प्रैक्टिस कीजिएगा उसके बाद प्ले करके देखिएगा वीडियो को, ठीक है? तो चलिए आज शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पर कैसे करते हैं उसको समझेंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए यार समझिए, जैसे कि मैं आपको दे दूं डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू दे दिया है 3TQ, ऐसे दे दिया है अगर, तो इससे आपको वेलोसिटी अगर निकालना है तो dx/dt करके निकाल लीजिएगा आप। एक्सेलरेशन निकालना है तो dv/dt करके निकाल लीजिएगा आप। आ जाएगा कि नहीं? इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9t² आएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 18t आएगा। तो ये क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करके हम अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस पर? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस पर जो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो टाइम पर डिपेंड करता है उसको सॉल्व करने के लिए डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं? डिफ्रेंशिएशन। ये प्रोसेस क्या कहलाए? इस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। डिफ्रेंशिएशन के द्वारा हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अभी तक आप इतना जानते थे। अगर सेकेंड साइड, दूसरे साइड हम ले लें, अगर दे दिया आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू टी, एक्सेलरेशन अगर आपको 18t दिया है तो उससे बोलेगा वेलोसिटी निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का किसका यूज़ करते हैं? देख लीजिए, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अब इंटीग्रेशन का साइन कैसे होता है? तो देखिए, वेलोसिटी a इक्वल टू क्या होता है? dv/dt होता है कि नहीं होता है? आप पिछले लेक्चर में जान चुके हैं, देख चुके हैं कि dv इक्वल टू a इक्वल टू dv/dt होता है। dv/dt ये होता है। अब मान लीजिए
कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देखिए ए इक्वल टू दिया हुआ है, क्या होगा डी वी बाई डी टी, ये बराबर कितना किसके है 18t के बराबर दिया हुआ है, 18t दिया हुआ है कि नहीं, ए इक्वल टू 18t दे दिया, 18t के बराबर ये डी वी बाई डी टी ही तो 18t के बराबर है, 18t के बराबर कौन है डी वी बाई डी टी है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, हमें डी वी निकालना है, तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 18t डी टी, क्या करेंगे इधर से वो मल्टीप्लाई में गया, इसके साथ वो उधर मल्टीप्लाई में गया है, इंटीग्रेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। अगर उल्टा निकालना है तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, ऐसे निकालना है, तो जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है तो डिफ्रेंसिएशन का जो उल्टा होता है उसी को हम यूज करेंगे, डिफ्रेंसिएशन का जस्ट क्या होता है जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है जस्ट, जैसे कि देखिए डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हैं x टू दी पावर, अगर n का डिफ्रेंसिएशन x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है x टू दी पावर n माइनस वन, एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन होता है। उसी तरह से x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। जस्ट देखिए इसी का जस्ट उल्टा है, इसी का जस्ट अपोजिट है, देखिए ये। तो डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट कौन है इंटीग्रेशन। अगर उल्टा निकालना है तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये बात को कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम उल्टा करने के लिए करेंगे। जैसे कि एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन टी के फंक्शन में दिया है तो वेलोसिटी निकालेंगे। मैं भी वो कंसेप्ट भी बताऊंगा जिसमें एक्सेलरेशन आपको एक्स के कॉन्सेप्ट में देगा, एक्स के फंक्शन में देगा, और बोलेगा इतना टाइम पर वेलोसिटी क्या होगा, इतना टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं अच्छे से समझाऊंगा इसी वीडियो में। पहले इसको ध्यान से समझिए कि अगर ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, इतना दिया हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, उल्टा करेंगे, इसको वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी है तो डी वी क्या होगा, डी वी इक्वल टू इतना इंटू इधर से डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इक्वल टू के उठ साइड क्या जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके साथ अगर डिवाइड में डी वी बाई डी टी है, डिवाइड में है डी टी, तो उधर क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा डी वी इक्वल टू 18t डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अब इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, इसको कहते हैं इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन इसको कहते हैं, इंटीग्रेशन का यही साइन होता है, याद रखिएगा आपसे, इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो दोनों में क्या करेंगे, दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे आपस में, दोनों के क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेट करते हैं तो अब देखिए डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भी हो जाएगा, डी वी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, होता है ना, उसी तरह से डी एक्स का इंटीग्रेशन जैसे एक्स होता है उसी तरह से डी वी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो इंटीग्रेशन वीडियो जरूर देखिएगा, इंटीग्रेशन का मेरा वीडियो बना हुआ है, मैंने इंटीग्रेशन का अच्छे से वीडियो बनाया है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें कराया है, तो जरूर उसके देखिएगा, उसके बाद आइएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक। ये 18 बाहर आ जाएगा, 18 जो है बाहर आ जाएगा, और ये डी वी इक्वल टू यहाँ पर टी डी टी हो जाएगा, टी डी टी बच जाएगा, क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन के अंदर है कांस्टेंट वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिएगा, ध्यान से, एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है। देखिए डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, डी वी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, ठीक है। और टी डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन तो टी हो जाएगा, और टी का इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर 1 + 1 बाई 1 + 1, ये हो जाता है।
टी डी टी का इंटीग्रेशन, कहीं पर सिर्फ टी डी टी रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन टी होगा, अगर टी डी टी है तो उसका इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर 1+1/1+1। तो कितना होगा, इसको करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा t²/2। समझिए ध्यान से, v इक्वल टू क्या हो गया, t²/2 हो गया कि नहीं, t²/2 हो गया। इतना पहले नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं इधर बता रहा हूँ। हो गया, ओके। तो v इक्वल टू क्या आ गया, t²/2 आ गया। कैसे आया, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, 18 बाहर आएगा, t dt का इंटीग्रेशन t², यहाँ v बराबर क्या आ गया, वेलोसिटी बराबर क्या आ गया, 18 भी तो है आगे, ये इस यहाँ पर 18 भी तो है, तो क्या हो जाएगा 18t²/2, 18t²/2 होगा। कैसे होगा देखिए, v इक्वल टू क्या आ गया है, 18 तो इंटीग्रेशन बाहर था, इंटीग्रेशन से बाहर था, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर 1+1/1+1। तो t²/2 हुआ कि नहीं, t²/2, और 18 बाहर है कि नहीं बाहर 18, तो 18 जब बाहर है तो 18 भी तो मल्टीप्लाई होगा, एटीन भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 18 इंटू t²/2। अब देखिए 2 से ये 9 टाइम्स चल जाएगा, 9 टाइम्स ये कट जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 9t²। 9t² आया कि नहीं आया, 9t² आया वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt होता है कि नहीं होता है, आप जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt, और dx/dt इक्वल टू क्या आ गया 9t² आ गया, 9t² आ गया है। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx को इधर रखेंगे, dt उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में है, x dx के साथ इधर डिवाइड में है ये dt, तो dx के साथ डिवाइड में, तो dx इक्वल टू उधर इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 9t² dt हो जाएगा, 9t² dt। अब इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 9 बाहर आएगा, dx 9 बाहर आया, t² dt बचेगा, अब इधर क्या बचेगा t² dt। समझ में आ रहा है इतना अच्छे से, ध्यान से समझिएगा एकदम। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, 9 बाहर है तो 9 बाहर कर देंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, एक ब्रैकेट में कर्व कर देते हैं, एक ब्रैकेट में ढक कर उसको रखते हैं, t dt। अब देखिए जाहिर सी बात, आप इतना समझ सकते हैं कि t² t टू दी पावर 2+1/2+1 होगा, तो टोटल कितना होगा t⁻³ 3/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही फॉर्मूला t² dt। तो जो पावर है उसमें एक जुटेगा और वही पावर में एक और जुटेगा नीचे भी, तो क्या होगा t²+1/2+1, तो t³ 3 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ 2+1 3 हो जाएगा, तो t का क्यूब हो जाएगा, और 2+1 3 है तो t³ 3 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t³ 3 हो गया। अब देखिए जरा, x बराबर निकालना था ना, x बराबर, यहाँ से x बराबर क्या नहीं आ सकता है, देखिए तो x बराबर यहाँ 3 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो क्या बचेगा x इक्वल टू क्या हो गया 3t³, वही आ गया कि नहीं जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था, x इक्वल टू 3t³, उसका मैंने एक्सेलरेशन निकाल कर दिखाया था, नोट जरूर किए होंगे, नहीं नोट किए तो वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए और उसको अच्छे से देखिए, ध्यान से नोट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए x इक्वल टू यही दिया हुआ था, उससे मैंने एक्सेलरेशन निकाल कर दिखाया, अब उल्टा लेकर गया मैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट,
एक्सेलरेशन इतना आया था, एक्सेलरेशन मैंने जब वेलोसिटी निकाला तो वेलोसिटी कितना आया 18t²/2। 18 से 2 से 18 क्या हो जाएगा 2 9 टाइम्स आ जाएगा तो 9t²। वेलोसिटी 9t² आया था, उसमें भी वेलोसिटी 9t² इसमें भी आ गया, उल्टा जब गए तो। अब v = dx/dt होता है, dx/dt = 9t² है, तो dx = क्या होगा, उधर dt जाएगा 9t² dt। अब dx का इंटीग्रेशन x होता है, 9 तो बाहर आ जाएगा, t² dt का इंटीग्रेशन होगा, t² dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t⁻3/3। ऐसे होता है ना, t² दिया हुआ है, n/2 दिया हो तो n+1/n+1 यही तो होता है, तो t³/3 हो जाएगा, t³/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो x = इतना आ गया। यही इंटीग्रेशन का रूल होता है। इसी से जब आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, जो पूछे आप वो निकाल सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? ओके। देखिए अब इस क्वेश्चन को जरा बनाइए। मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बनाइए इसको, इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन। बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय a = 3t एंड एट t = 0 v = 0 x = 0। यानी कि t = 0 पर v = भी 0 है और x = भी 0 है। द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t = 2 सेकेंड विल बी। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट t = 2 सेकेंड पे क्या होगा, t = 2 सेकेंड पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपको निकालना है। निकालिए जरा, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को जरा। हो गया? ओके। अब देखिए मैंने क्या समझाया, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है वेलोसिटी का निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा करेंगे, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो ये वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, a = dv/dt। लेकिन इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से लिख लीजिए अच्छे से, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि s = अगर दे दिया गया है, v = कुछ दिया है, मान लेते हैं v = कुछ दिया है, 3t² ही दिया है, मान लेते हैं ऐसा दे दिया है, तो x = क्या कैसे निकालते हैं, x = या s बोले या x बोले, डिस्प्लेसमेंट को s से लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में x लिखता है डिस्प्लेसमेंट को, तो x से भी लिख सकते हैं या तो s से। तो s = क्या होता है, s = होगा इंटीग्रल v dt। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर s जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, जहाँ पर s जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, दे दिया गया वेलोसिटी, दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट पूछा है t = 3 सेकेंड से 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच पूछा है। अगर बोला है कि मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या करेंगे, इसको कहते हैं लिमिट। आइए लिमिट यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर ऐसे देते हैं 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक ऐसे देते हैं लिमिट। और लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आगे भी बताऊंगा, और इससे पहले मैं सिंपल मैथमेटिक्स में बता चुका हूँ कि अगर लिमिट्स दिया हुआ है, लिमिट्स ऐसे पड़ता है यहाँ पर, अगर लिमिट्स दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं इसी में आगे बताऊंगा। पहले इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। और अगर a = कुछ दिया हुआ है, a = कुछ भी दिया हुआ है, मान लेते हैं कि कुछ भी दे दिया गया है, 2t दे दिया मान लेते हैं, तो हमें वेलोसिटी अगर निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = इंटीग्रल a dt। क्या होगा, इंटीग्रल a dt। इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट हमेशा यहाँ देते हैं, यहाँ और यहाँ।
और लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा इसमें। इसको नोट कर लीजिए, फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2 फार्मूला, इन दोनों फार्मूले को नोट कर लीजिए, इन दोनों को नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। अब मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको अच्छे से पकड़ लीजिए और बस उसी को पकड़ कर चलिएगा हमेशा। क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया पार्टिकल का, a इक्वल टू 3t दे दिया गया है, a इक्वल टू 3t दे दिया गया। t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, मतलब t इक्वल टू 0 समय पर वेलोसिटी भी बॉडी का 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, मतलब पार्टिकल ओरिजिन पर है, वो रेस्ट में है। वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट में है, और x इक्वल टू 0 है मतलब पार्टिकल ओरिजिन पर है। t इक्वल टू 0 समय पर, t इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है मतलब वो रेस्ट में है, और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है मतलब वो ओरिजिन पर है। अब देखिए a इक्वल टू 3t दे दिया गया है, a इक्वल टू 3t दे दिया गया, हमें निकालना है क्या, वेलोसिटी। तो a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt इक्वल टू 3t। अब यहाँ से इसको करेंगे तो dv इक्वल टू निकालेंगे, dv इक्वल टू इधर dt जाएगा, ये dv बाई dt ही तो a है, तो इक्वल टू a ना लिखकर हम dv बाई dt में लिख रहा हूँ, हम dd बाई dt लिख रहे हैं, dv बाई dt लिख रहे हैं। अब dv बाई dt में dv बराबर हो जाएगा 3t इंटू डी टी, 3t इंटू डी टी हो जाएगा, 3t इंटू डी टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं आप मैथमेटिक्स में, इतना आप किसी के आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता है उससे। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मतलब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं। इंटीग्रेट जब करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन से dv आएगा, dv इक्वल टू क्या होता है, तो अगर दे दिया गया ऐसे dt तो उसका इंटीग्रेशन t होगा, अगर dx दे दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन x होता है, x होता है। अगर कुछ भी दे दिया गया है, dp दे दिया गया तो इसका इंटीग्रेशन p हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है, इसको नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ आपको अच्छे से। तो देखिए dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। अब v इक्वल टू, अब जो आएगा यहाँ से इंटीग्रेट करके वो v इक्वल टू ही आएगा, ये 3 बाहर आ जाता है यहाँ पर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ना लिखकर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, 3 तो बाहर में है तो 3 बाहर आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा इधर, इसके अंदर t dt का इंटीग्रेशन, अब तो सब समझ में आ गया, और t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सिंपल आप रख सकते हैं t स्क्वायर बाई 2, ये टी स्क्वायर 2 लिमिट दिया हुआ था तो लिमिट यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर रखते हैं, आप पहला लिमिट लेते हैं ऊपर वाला, उसके बाद लिमिट लेते हैं नीचे वाला को माइनस में लेते हैं, तो वो मैं आगे समझाऊंगा अगले क्वेश्चन में, इसको पहले ध्यान से समझिए। इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं, इसी क्वेश्चन में दिया गया, देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड दिया है, मतलब 0 से 2 सेकेंड पर, 0 से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना में, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, इसका मतलब ये लिमिट दे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे, तो यहाँ पर रखेंगे t इक्वल टू कितना, t इक्वल टू रखेंगे 0, यहाँ पर रखेंगे t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब इसको ये जो इंटीग्रेट करके आया है इसका वैल्यू अब निकालते हैं कितना आता है, 3 t 2 इक्वल, यहाँ पर पहले रखेंगे t के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, ऐसे करते हैं, फिर नीचे वाला को रखते हैं 0 का स्क्वायर बाई क्या होगा, 0 का स्क्वायर बाई कुछ नहीं तो 0 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 2 है ना, t इक्वल टू 2 है,
0 का स्क्वायर बाई 2 हो गया। यहाँ लिमिट में दिया गया है t इक्वल टू 0 पर। अब लिमिट आ गया ये, अब सिंपल है, निकाल लेंगे अपन आसानी से, वेलोसिटी आसानी से निकाल जाएगा। कैसे? 3, 2 का स्क्वायर 4, अब 4 बाई 2 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 आ गया। क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया 6, यानी कि वेलोसिटी क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। कैसे आ गया? 2 का स्क्वायर 4 और 4 बाई 2 तो 2 होगा, और 2 और 0 का स्क्वायर 0, 0 बाई 2 0 हो जाएगा, तो 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 ही रह जाएगा, और 2 इंटू 3 होगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आपका निकल गया। v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी आप निकाल लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? हो गया? ओके। ये क्या आ गया? इतना इक्वल टू क्या आ गया? 3t स्क्वायर बाई 2, यही ना आ गया था। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब ये वेलोसिटी इक्वल टू आया है, वेलोसिटी इक्वल टू ये आ गया। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt इक्वल टू क्या होगा? 3t स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब इधर dt जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 सेकेंड तक दिया हुआ है लिमिट, 0 से 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड कर देंगे, 0 से 2 सेकेंड। अब देखिए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो dx इंटीग्रेशन बराबर 3/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt हो जाएगा, बच जाएगा ये t स्क्वायर dt बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये 3/2 बाहर है, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t³/3 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 से 2 सेकेंड तक, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। पहले 2 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे निगेटिव में, तो 3/2 बटा 2³/3 माइनस 0³/3। पहले रखेंगे 2 ऊपर वाला, उसके बाद रखेंगे नीचे वाला 0, तो TS4 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8/3 माइनस 0, 8/3 माइनस 0 क्या बचेगा यार? देखिए ध्यान से, इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, मैं यहाँ बता देता हूँ उसके बाद, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3/2 ये क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू, देखिए 2 का क्यूब 8/3, और ये ओवरऑल टर्म तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 इतना माइनस 0 तो कुछ भी नहीं रहेगा, 0 ही रहेगा। इसको ऐसे कर देता। अब 3 से ये 3 चला जाएगा, ये 2 से ये 2 4 टाइम्स चला जाएगा, तो क्या आ गया? 4 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड पे 4 मीटर होगा। देख लीजिए आएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए। पहले वेलोसिटी आया था 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए मैंने पहले ही बता दिया था, चुन लिया था, क्योंकि देखिए वेलोसिटी सब में अलग अलग है, तो आसानी से सिर्फ वेलोसिटी निकाल के आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन को। मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको सिखाने के लिए निकाल कर दिखाया, ऐसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। 4 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट भी,
तो ये एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, इसको जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन कराया था। अब जो आएगा क्वेश्चन वो अच्छे लेवल का आएगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको और समझ लेते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? ओके। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको समझ लेते हैं अच्छे से, उससे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे हम लोग। चलिए उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए दे दिया गया है कि a इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा दे दिया गया है, और बोला है एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है बॉडी एट रेस्ट, बॉडी जो है रेस्ट में है, ऐसा बोला है। देन बोला है, देन फाइंड द वेलोसिटी बोला है। x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0, देन फाइंड द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया है तो कैसे आप कीजिएगा? अगर दे दिया गया है कि a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दे दिया गया इन्फॉर्मेशन कि एट x इक्वल टू 0 बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी जो है रेस्ट में है। देन फाइंड द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर पर वेलोसिटी आपको पता करना है। तो देखिए, तो t के फंक्शन ना देकर a दिया है इन द फंक्शन ऑफ x, दिया है। तो जब ऐसा दिया हो रहा है तो क्या यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? जो देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो रहा है तो क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, ये होता है। लेकिन t के फंक्शन में ना देकर x के फंक्शन में दिया है, t के फंक्शन में ना देकर x के फंक्शन में दिया है। तो x के फंक्शन में दिया है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dx, पहले x के साथ x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको फिर से dx/dt के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ऐसे करते हैं। अब एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होगा, dv/dx डॉट dx/dt हो जाएगा, और इसका इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा। इसको इक्वल टू अगर करेंगे हम तो देखिए यहाँ से dx/dt, ये dx/dt जो है इसको क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, इसको v लिखा जा सकता है। तो अब क्या लिखा जाएगा, v dv/dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको, v dv/, ऐसे x के फंक्शन में ही आ गया, ये क्या आ गया, x के फंक्शन में ही आ गया। ये किसके बराबर है, a आया है a इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। तो जब एक्सेलरेशन x के टर्म्स में दे तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जब एक्सेलरेशन x के टर्म्स में दे तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, v dv/dx। a इन द फंक्शन ऑफ x, ऐसा दिया हो रहा है, मतलब a का फंक्शन x में दिया हो रहा है। दिस फॉर्मूला इज यूज व्हेन a इज गिवन इन द फंक्शन ऑफ x, जब a एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x में दे, इस तरह से a के फंक्शन में दे, a जो है एक्सेलरेशन x के फंक्शन में दे, तो इस फॉर्मूले का आप यूज कीजिएगा। इस फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, हो गया, ओके। अब एक नया फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या जानेंगे, a इक्वल टू v dv/dx,
भी डी वी बाई डी एक्स ए इक्वल टू आ गया। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। जब ए एक्सेलरेशन जब एक्स के फंक्शन में दे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब एक्सेलरेशन टी के फंक्शन में दे तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ए जब टी के फंक्शन में दे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन जब एक्स के फंक्शन में दे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ए इक्वल टू भी डी वी बाई डी टी, भी डी वी बाई डी एक्स है ना, डी एक्स बराबर एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। भी डी वी ये मल्टीप्लाइड जो है भी डी वी के साथ डिवाइड में तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट इसको कीजिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भी का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन भी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे भी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन भी स्क्वायर बाई 2 होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 तो क्या होगा, 2 प्लस 1 3 तो एक्स टू द पावर 3 बाई 3 आ गया ये। तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से हमको v का वैल्यू निकालना है। तो v का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल इजीली निकाला जा सकता है। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x क्यूब बाई 3, 2x क्यूब बाई 3। जब वी स्क्वायर इक्वल टू 2x बाई 3 है तो v इक्वल टू उधर रूट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू रूट अंडर 2 बाई 3 एक्स क्यूब, 2 बाई 3 एक्स क्यूब हो जाएगा। ये हो गया। अब एक्स क्यूब के जाकर एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 मीटर। तो v का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए रखते हैं 2 बाई 3 रूट अंडर 2 का क्यूब तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 बाई 3 इंटू 8 होगा या नहीं, 8 तो 8 इंटू 2 16 होगा। और 16 का रूट जो होता है वो 4 होता है तो 4 रूट 1 बाई 3, 4 रूट 1 बाई 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया है। v इक्वल टू देखिए, v इक्वल टू इतना है, x इक्वल टू 2 मीटर रखेंगे। x इक्वल टू जब 2 मीटर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा 8, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4 को बाहर कर लेंगे तो बचेगा ऊपर 1 बाई 3 तो रूट अंडर 1 बाई 3 तो 4 रूट 1 बाई 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, ऐसा ही सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए एक बात और है कि इंटीग्रेट जब करते हैं तो इतना प्लस c भी आता है साथ में। c एक इंटरसेप्ट होता है, इंटीग्रेशन का इंटरसेप्ट होता है c। जब किसी को इंटीग्रेट करते हैं तो c आता है। ठीक है, तो c का वैल्यू हमें निकालना पड़ता है। तो x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी जो है बॉडी का 0 है, मतलब रेस्ट में है तो बॉडी का वेलोसिटी 0 है। तो x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी भी 0 है तो सब में 0 0 रख के चेक करेंगे कितना आता है। तो 0 0 सब में रखेंगे तो c का वैल्यू 0 आ जाता है। x इक्वल टू 0 रखिए, v इक्वल टू 0 रखिए तो c का वैल्यू भी 0 आएगा। तो जब c का वैल्यू 0 आता है तो c को हटा देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर c नहीं लिखा है। ठीक है,
तो सी का वैल्यू जब 0 आता है तो सी को यहाँ से हटा देते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे ही इंटीग्रेट करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी का वैल्यू 0 ही आने वाला है। जब भी x इक्वल टू 0 पर बॉडी रेस्ट में दे, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 है, तब c इक्वल टू भी 0 ही आएगा हमेशा। अगर दे दे इस तरह से a का फंक्शन दे दे x के टर्म्स में और t के टर्म्स में पूछे आपसे कि वेलोसिटी 2 सेकंड पर कितना है, उस क्वेश्चन को भी अभी हम करेंगे कि ऐसे पूछ देगा कि x a इक्वल टू एक्स के फंक्शन में दे दिया है, फिर बोलेगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेल वेलोसिटी क्या था, तो उसको कैसे निकालेंगे, या फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो उसको अच्छे से समझेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। हो गया, नोट कीजिए। ओके, इसका आंसर आपका क्या आ गया, वेलोसिटी v इक्वल टू 4/1/√3 1/√3 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी आ गया था। ठीक है, ओके। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो मैंने अभी पढ़ाया है, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बना दीजिए जरा सा जल्दी से। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पढ़कर अच्छे से। क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए। द एक्सेलरेशन ए ऑफ अ मूविंग पार्टिकल वेरीज विथ पोजीशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन ए इक्वल टू x² प्लस 3x, देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको बिटवीन बोला जाता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में करेक्ट रिलेशन इसमें से क्या है, तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, उसको टिक कीजिए आप सॉल्व करके क्वेश्चंस को। हो गया, ओके। देखिए क्या दिया है, a इक्वल टू दे दिया है x² प्लस 3x, यही तो दिया है, a इक्वल टू दिया है। तो इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, a इक्वल टू v dv/dt का यूज़ करेंगे, v dv/dx का यूज़ करेंगे, v dv/dx इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। a इक्वल टू v dv/dx है, तो v dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू जो है वो हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v dv/dx इक्वल टू x² प्लस 3x, x² प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम v dv का वैल्यू निकाल सकते हैं, v dv बराबर x इधर मल्टीप्लाइड में जाएगा, तो x² प्लस 3x dx, ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, देखिए अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए v dv का वैल्यू देखिए क्या आएगा, v dv का वैल्यू होगा v टू द पावर 1 + 1/1 + 1, तो v ऐसे करेंगे, v इक्वल टू 1 + 1/1 + 1, तो क्या आ जाएगा, v²/2 आ जाएगा। तो v dv का वैल्यू हमेशा v²/2 आता है, याद रखिएगा, v dv का वैल्यू v²/2 आता है। तो v²/2 इक्वल टू क्या आएगा, देखिए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा। थ्री एक्स का इंटीग्रेशन 3 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन ऐसे जब रहे तो इसको इस टाइप से इंटीग्रेट करते हैं, देखिए ऐसा जब रहता है तो इसको ऐसा इंटीग्रेट करते हैं, dx इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा प्लस dx, 3x के साथ भी dx मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी ऐसे डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट जब करते हैं तो x³/3 आएगा, इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये 3 तो है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन साइन क्योंकि कांस्टेंट है, और x dx का इंटीग्रेशन होगा x²/2, तो टोटल अगर मिलाएंगे हम तो हो जाएगा 3x²/2, 3x²/2, और प्लस इंटरसेप्ट आएगा c, इंटरसेप्ट c आता है, इसके साथ c इंटरसेप्ट आता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए जरा, यहाँ से v² का v का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, नोट कीजिए। हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। हमने कौन सा फॉर्मूले का यूज़ किया, हमने यूज़ किया है
ए इक्वल टू भी डी वी बाई डी एक्स फॉर्मूले का, ठीक है, इसी का यूज़ किया हमने। यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, देखिए यहाँ से v इक्वल टू ये 2 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x³ बाई 3 होगा या नहीं होगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई में, इस पूरे के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2x³ बाई 3 इंटू यहाँ पर प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 बाई 2, तो 2 से 2 तो चला जाएगा, तो 3x² ही सिर्फ बच जाएगा। और क्या बचेगा, c है तो c रह जाएगा, c तो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट वही रह जाएगा। अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट का अंडर चला जाएगा 2/3x³ प्लस 3x² प्लस c, ये हो जाएगा रूट अंडर आपका। c यहाँ पर इंटरसेप्ट कांस्टेंट है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए, नोट कर लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैंने कैसे कैसे किया है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये तो दिया हुआ था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दिया हुआ था a इक्वल टू x² प्लस 3x, ठीक है, इतना दिया हुआ था। हमको क्या निकाला v डी वी बाई डी एक्स, ए इक्वल टू होता है v डी बाई डी एक्स फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है जब x के फंक्शन में दे एक्सेलरेशन, तब इसका फंक्शन का यूज़ किए, तो v डी बाई डी एक्स इक्वल टू इतना हो गया। तो v डी वी इक्वल टू डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो डी एक्स इधर मल्टीप्लाई गया, इसके साथ गया तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा डी एक्स, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा डी एक्स, तो x² डी एक्स प्लस 3x डी एक्स होगा। अब इंटीग्रेट करेंगे सबको, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v²/2 आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x²/2 आएगा। 3 तो बाहर जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो टोटल करेंगे तो 3x²/2 होगा, और प्लस इंटरसेप्ट c होगा। v²/2 का वैल्यू ये आ गया, तो यहाँ से v² का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा दोनों के साथ, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x³/3 हो जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 3x² और प्लस c इंटरसेप्ट बचेगा। तो v इक्वल टू स्क्वायर में है तो यहाँ रूट में जाएगा, तो रूट अंडर 2/3x³ प्लस 3x² प्लस c हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए, अच्छे से इसको नोट कीजिए। ये इसके बाद इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं तो समझ जाइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ चुका है। एक्स के फंक्शन में एक्सेलरेशन दिया है और t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यानी कि x के फंक्शन में दिया है और t के फंक्शन में पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा। इसको अगर सॉल्व कर पाते हैं आप तो समझ जाइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो दिया हुआ है a इक्वल टू 3x², तो इसका मतलब dv बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x², dv बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, v dv इधर dx मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3x² dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v dv का इंटीग्रेशन तो v²/2 हो जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन v²/2 हो जाएगा हमेशा।
कहीं पर भी डी वी का इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो वी स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इतना आपको अब याद हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। मेडिकल वाले हों या जेई मेंस वाले हों बच्चे, उनको ये याद हो जाना चाहिए अब, क्योंकि हम सिंपल मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन चैप्टर में, इंटीग्रेशन टॉपिक में अच्छे से इसको समझ चुके हैं, ठीक है। इसको वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, 3 तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, तो ये 3 से 3 चला जाएगा तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए कैसे होगा 3x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब होगा। अब कैसे होगा वो यहाँ पर मैं दिखा दिया है, मैंने दिखा दिया। देखिए 3 बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3 से 3 चला जाएगा तो एक्स क्यूब बचेगा, सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा, तो एक्स क्यूब आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कहीं पर साइड में आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, हो गया ओके। अब देखिए वहां से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप v इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए v स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 2, इधर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके साथ डिवाइड में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब आ गया है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा v इक्वल टू रूट अंडर 2x क्यूब हो जाएगा। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको और लिखा जा सकता है v इक्वल टू रूट टू को बाहर कर देंगे, एक्स क्यूब को बाहर कर देंगे, तो एक्स क्यूब को बाहर करने के लिए क्या करेंगे एक्स टू द पावर 3/2 कर देंगे, क्योंकि रूट आया है, रूट एक्स है, इसका मतलब एक्स टू द पावर 1/2 है, और एक्स क्यूब का रूट है, यानी कि एक्स टू द पावर 3/2 दिया हुआ है। एक्स क्यूब का रूट का मतलब हुआ एक्स टू द पावर 3/2, रूट एक्स का मतलब हुआ क्या एक्स टू द पावर 1/2 होता है, रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर 1/2। तो उसी तरह से एक्स क्यूब का मतलब हुआ रूट अंडर एक्स क्यूब का मतलब हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2, तो एक्स टू पावर 3/2 हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। तो यहाँ से v इक्वल टू रूट 2 एक्स टू द पावर 3/2 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया v इक्वल टू रूट टू एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा। कैसे होगा आप देख चुके हैं, यहाँ पर मैंने साइड में दिखा दिया है करके, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, इसको ज़रूर, इस कैलकुलेशन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा, क्योंकि इतना ही में पूरा क्वेश्चन बनाना है, बहुत काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा ये। तब v इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 2 एक्स टू द पावर 3/2। अब v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए dx बाई dt लिखा जा सकता है कि नहीं, v इक्वल टू dx बाई dt। अब v इक्वल टू क्या आ गया है रूट अंडर, ऐसे रखेंगे dx बाई dt इक्वल टू रूट अंडर रूट 2 एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अब ये dt इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके साथ dt मल्टीप्लाई में जाएगा, तो dt यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेजेंगे इसके साथ। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, हो गया। यहाँ से हम क्या कर देंगे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए रूट 2 एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 डी, ये हो जाएगा। अब x वाले टर्म्स को इसके साथ लाएंगे, x वाले टर्म्स को इसके साथ लेकर आएंगे, तो क्या करेंगे देखिए dx बाई x वाला टर्म्स जो है x टू द पावर 3/2 आ जाएगा इसके साथ डिवाइड में, तो यहाँ पर डिवाइड में आएगा, डिवाइड में x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, x टू द पावर 3/2, ये हो गया। ध्यान से इसको नोट कीजिए, x टू द पावर 3/2 है, 3/2 हो गया ये। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा
यहाँ पर बच जाएगा √2 dt। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर दोनों को, तो दोनों का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा। x ये क्या लिखा हुआ है, 1/x³ x⁴ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। dx इंटू डी एक्स यहाँ पर है, इंटू डी एक्स ऐसे दिया हुआ है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि dx इंटू 1/x⁴/2 दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है dx⁻³ dx इंटू x⁻³ लिखा जा सकता है इसको। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन x⁻³ -3/2 + 1/-3/2 + 1 ये होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाता है, देखिए ध्यान से। x⁻⁻1/2 ये हो जाएगा, x⁻⁻1/2 और बाई 1/2 -1/2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब -2 है, -2 ऊपर चला जाएगा, और कहीं पर ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पर अगर -1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1/√x दिया हुआ है। अगर नहीं पता है तो इसको भी नोट कर लीजिए। x⁻ -1/2 का मतलब होगा 1/√x लिखा हुआ है, तो 1/√x इसको करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर -2 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, -2 ऊपर चला जाएगा, और √x नीचे आ जाएगा, 1/√x, क्योंकि ये क्या है, x⁻ -1/2 है, इसका मतलब 1/√x है, तो -2/√x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन है क्या आ जाएगा, -2/√x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसको अपने नोटबुक के साइड में इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है ये सब करना कैलकुलेशन, तो ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैंने इंटीग्रेशन में अच्छे से सिखाया है। आप लोग को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन जो है -2/√x हो गया, और √2 इससे बाहर आएगा। देखिए यहाँ पर √2 जो है इंटीग्रल साइन से बाहर आएगा, तो dt बचेगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन जो है हो जाएगा t, तो टोटल हो जाएगा √2t हो जाएगा, √2t हो जाएगा, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t होगा और √2 तो बाहर आएगा, तो √2 इंटू t √2t हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ऐसे, -2/√x = √2t, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या करना है, रूट को हटाना है किसी तरह से। तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट खुद पर खुद क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 बाई √x का स्क्वायर x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और t का स्क्वायर t² हो जाएगा। अब यहाँ से 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2x t² होगा या नहीं होगा, 2x t² कैसे होगा, तो x इधर मल्टीप्लाई में गया, x दोनों तरफ स्क्वायर जब किए तो 4/x हुआ, इक्वल टू 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और t का स्क्वायर t² हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x t²। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, t को 2 से 4 2 टाइम्स चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 इक्वल टू x इंटू t²। यहाँ से देखिए x इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/t² होगा या नहीं होगा, t² x इक्वल टू 2/t² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ये इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा,
और ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन जहाँ पर डी एक्स बाई डी टी ले आए, तो डी एक्स बाई डी टी ये इक्वेशन जो था आपका, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 1 था। यहाँ पर v इक्वल टू लाया ना, v इक्वल टू इतना आया है, मतलब डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू √2। तो इसको ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। हमें x का वैल्यू निकाल लिए हैं, वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो x का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में इस x इक्वल टू 2/t² को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या था, v इक्वल टू था √2x⁴/2, इसमें पुट करेंगे तो x⁴/2, x इक्वल टू कितना आ गया, 2/t² आ गया। तो यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2/t² रखेंगे, और इसका पावर करेंगे 3/2, इसका पावर 3/2 करेंगे। तब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो देखिए क्या आएगा, √2, वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, वेलोसिटी बराबर √2 तो होगा ही, t का पावर 3/2। t का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, t का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, t का वैल्यू 2 सेकेंड रखेंगे। तो 2 सेकेंड जब यहाँ रखेंगे तो √2 इंटू 2 का पावर t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। t बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका पावर है 3/2, तो 3/2, 2 से 4 कितना टाइम चला जाएगा, 1/2, इसको लिख सकते हैं अब 1/2, और 1/2 का क्यूब, √1/2 का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ √1/2 का क्यूब। जब 1/2 का पावर 3/2 दिया हुआ है तो इसका मतलब है √1/2 का क्यूब। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए 1/2 का क्यूब है, इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है कि √1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दिया हुआ है। अच्छे से मैं समझा रहा हूँ कैलकुलेशन को आपको। इसमें से 1/2 2 है, तो 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा रूट से, तो हो जाएगा 1/2 और बचेगा क्या, √1/2 बचेगा। √1/2 को और क्या लिख सकते हैं, 1/√2 भी लिख सकते हैं, 1/√2 भी लिख सकते हैं आराम से, इंटू 1/√2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और √2 इंटू √2 यहाँ पर भी है, तो √2 से √2 यहाँ पर √2 बाहर भी है एक, इसके साथ बाहर भी है √2, तो यहाँ पर √2 से ये √2 चला जाएगा, तो बचेगा 1/2 कैलकुलेशन। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, देखिए ओवरऑल यहाँ पर होगा √2 इंटू 1/2 इंटू √1/2 1/√2 ऐसे होगा। 2 अगर रखेंगे इसको ऐसे करेंगे। अब यहाँ से ये √2 से ये √2 चला जाएगा, बचेगा कौन, 1/2 ये हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, 1/2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, मतलब 0.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 0.5 मीटर पर सेकेंड होगा आपका वेलोसिटी, 1/2 मीटर पर सेकेंड यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी हो गया। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। एक एक पॉइंट को डिटेल में मैंने समझाया है, उस जो मैंने अलग से कैलकुलेशन बताया है, अगर वो नहीं आता है तो उसको वीडियो को रिवाइंड करके फिर से उसको एक नोटबुक के अपने साइड में ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि जब रिवाइज करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने अच्छे से इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे काइनेमेटिक्स में करते हैं वो मैंने अच्छे से समझाया है आपको।
पहले इंटीग्रेशन का सिंपल इंटीग्रेशन टी के फंक्शन में दिया हुआ है, तब कैसे करेंगे उसको समझाया। उसके बाद एक्सेलरेशन कभी कभी दे देता है एक्स के फंक्शन में, तो कैसे करेंगे उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से मैंने समझाया 3 क्वेश्चन के माध्यम से। मैंने 3 क्वेश्चन करा, इन्हीं 3 क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट आपका इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब नेक्स्ट वीडियो अब आएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में क्या होगा, ढेर सारे प्रीवियस ईयर्स के नीट का और जेईई मेंस का क्वेश्चंस होगा जो इस सब कॉन्सेप्ट पर आया हुआ क्वेश्चन है, वो सारे कॉन्सेप्ट को करेंगे, उस सारे क्वेश्चन को करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैनेमेटिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। जो भी नीट और जेईई में से पूछा जाता है वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा इस चैनल पर आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आप और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको दबा कर जरूर रखिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अब फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।